हेलो उज़ैर। क्या बात हो सकती है? क्या अभी? हाँ अभी। हाँ ठीक है, कहो, मैं सुन रही हूँ। फिर मेरी बात सुनो। क्या तुम दरवाजे पर हो? तुम परेशान तो नहीं हो ना? नहीं, आ जाओ। कितनी खूबसूरती से तुर्कान ने अपनी मोहब्बत का ख्याल रखा। वो उमर के पीछे मजबूत पहाड़ की तरह खड़ी थी, लेकिन अब उनके खानदान के साथ ताल्लुकात टूट चुके हैं। मोहब्बत में हमेशा कुर्बानी देनी ही पड़ती है, जब तक आग में झुलस न जाए। ये इम्तिहान लेती ही रहती है और फिर वो आग उसे मजबूत बना देती है। तुम खुद ही इस मामले से पीछे हट गई थी। अब मुझे इल्जाम दे रहे हो हर चीज का। बेहतर होगा उस बारे में बात ना करो, दिल दुखेगा बिला वजह। मुस्तफा का फोन है। हाँ बोलो बेटा। हेलो उज़ैर साहब, इतना मसरूफ हैं कि आपसे बात ही नहीं हो पाती। मुस्तफा अगर बुरा ना मानो तो बाद में हम बात कर लें। तो आप घर पे हैं, यानी अपनी बीवी रोशन साहिबा के करीब हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है फिर। समझ में नहीं आया क्या बात करना चाहता था। तो मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैंने हिम्मत हार दी थी। तुमने अपनी शादी मुझसे छुपा के रखी। जब मुझे पता चला उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। फिर तुमने तलाक का कहा, अपने वकील से बात करवाई मेरी, और मैंने तुम पे यकीन कर लिया, लेकिन तलाक नहीं हुई। और उसके बाद जब मुस्तफा ने पहला लफ्ज माँ कहने के बजाय बाबा कहा, तो उस वक्त बहुत डर गई थी मैं कि बाप के बगैर कैसे पालूं इसे, कैसे ख्याल रखूंगी इसका। और जब मुस्तफा 5 साल का हुआ तो उसे खसरा हो गया। हॉस्पिटल ले जाना पड़ा मुझे उसे। तुम्हें कॉल की, तुमने साइकिल खरीदने का कहा और तुम नहीं आए। उमर की सालगिरह थी उस दिन। हाँ, उमर की सालगिरह थी और उसी दिन समझ गई थी मैं तुम्हें कि तुम मेरे बच्चे के बाप कभी नहीं बन सकते। और मैंने भी वो ख्वाब देखना बंद कर दिया। और तुम बगैर किसी को बताए, बगैर पैगाम दिए वहां से चली गई। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि मुस्तफा को हॉस्पिटल ले जाते हुए मुझ पे क्या गुजरी थी, तो तुम खुद को माफ नहीं कर सकोगे। तुम ठीक कहती हो। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं इसके लिए तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। माजरत चाहता हूं। मुस्तफा के आने का वक्त हो गया है। ठीक है फिर, चलना चाहिए मुझे अब।